पुलिस कभी भी सर वो सुरक्षित स्थान हमें वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है वो सुरक्षित हमें वहाँ छोड़ के आ सकता है सर। हमारे साथ हैं आशा मालवीय जी, जो एक साइकिलिस्ट हैं और केवल जन जागरूकता, राष्ट्र की एकता और संस्कृति के लिए 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने उनसे कुछ ऐसी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जो हमारे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बने, और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ कहाँ मंजिलें तय हुई और वो पड़ाव कहाँ पड़े। तो आशा जी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे हिंदुस्तान का, पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे यूपी पुलिस का, कि वाकई जो जन जागरूकता है, जिस मैसेज को लेकर मैं निकली हूँ। लेकिन ऑलरेडी जब मैं PHQ आई और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को देखा, जब से मैंने अपनी यात्रा शुरू की, जब से यूपी में एंट्री किया था, तो जन जागरूकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस है। जो चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या प्रदेश की सुरक्षा की बात हो, चाहे देश की रक्षा की बात हो, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हुई हो इस यात्रा में, पिछले 60,000 किलोमीटर में, कि कभी पछतावा हुआ हो कि हम क्यों इस यात्रा पर निकल पड़े? सबसे पहली बात तो मैं पूरे देश को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में जो भी फैसला लिया हो, चाहे वो फैसला अच्छा हो या बुरा, आपको अपने फैसले पर कभी रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि जो फैसला आपका है, आपका अपना खुद का था और आपने तब लिया जब आपके दिल ने कहा कि आपको ऐसा करना है। और मैं अपनी 60,000 किलोमीटर की यात्रा की अगर बात करूं, तो मुझे आज तक कभी ये नहीं लगा कि मैंने ये गलत डिसीज़न लिया, या मैं किन लोगों के बीच ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ कि जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ये सब सोच सोच की बात होती है, और ये मैंने लोगों के लिए नहीं, लोगों को सिर्फ एक जागरूक करने के लिए शुरुआत की थी। तो जागरूकता में बहुत बड़ा रोल मेरा अपना खुद का, पूरे देश का है, कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं इसको कर सकती हूँ। जहाँ मैं जाती थी, जहाँ मुझे कोई नहीं जानने के लिए होता था, वहाँ लोकल लोग मेरी हेल्प करते थे। वहाँ मिलना, बात करना, और इतने प्यार से जो प्रदेश के, मैं ऐसे ऐसे प्रदेशों में भी गई हूँ कि जहाँ हिंदी नहीं पता, नॉर्थ ईस्ट में हिंदी नहीं पता, लेकिन वहाँ के लोकल जो लोग होते थे उनको हिंदी नहीं आता था, लेकिन वो मेरे लिए हिंदी बोलने का कोशिश करते थे, चाहे वो 2 शब्द उनको आता था। तो मुझे लगता है कि ऐसी यात्रा, जिन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, इतना सहयोग किया है, मैं उनके लिए एक ऐसी भारत यात्रा नहीं, ऐसी मैं पूरी दुनिया की यात्रा कर सकती हूँ। जैसे जो साइकिलिंग है या इस तरह का जो टूर प्लान है, ये मैक्सिमम जो देखा गया है वो मेल्स के लिए देखा गया, पुरुषों के लिए देखा गया है। एक महिला होने के नाते इतना बड़ा निर्णय लेना और इस यात्रा में 60,000 किलोमीटर चल देना, इस चीज़ की शक्ति कहाँ से मिली आपको? सबसे बड़ी बात कि जिस भारत में कहते हैं ना कि हम महिला और पुरुष दोनों इक्वल हैं, तो इक्वलिटी की बात को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि जो टूर है, वो लड़के हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना मन से, और आपने सोच लिया है, तो आपने 50% उससे तभी अचीव कर लिया जब आपने सोचा, और 50% आपकी ओन ग्राउंड मेहनत होती है। तो आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, तब जाके 100% होता है। और रही बात टूरिंग की, तो टूरिंग महिला हो या पुरुष हो, आज का ये नया भारत है। जिस भारत का निर्माण हम युवा पीढ़ी कर रहे हैं, जिस भारत का निर्माण हम कर रहे हैं, तो इस भारत में कोई जो सोच सकता है वो कर सकता है। सिर्फ ज़रूरत है तो एक सोच की, और वो सोच मेरे अंदर नहीं, आप सभी के अंदर है। तो आप अपनी सोच को पहचानिए कि आप क्या करना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। सिर्फ आप वो सोच लेके आइए और मेहनत करते रहिए। बहुत बड़ी बात है, हमारे सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को ये जानना चाहिए, जैसा कि आशा जी ने कहा, 50% सफलता तभी मिल गई जब आपने प्लान कर लिया, अपना निश्चय कर लिया, और 50% सफलता पूरी हो जाती है आपके लगे रहने से। तो इस यात्रा के लिए मैं आपको अपने संगठन की तरफ से, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से मैं अपनी शुभकामनाएं आपको दूंगा कि ईश्वर आपको ऐसे ही सशक्त बनाए रखे और आपकी यात्रा चलती रहे। मैं अंत में जानना चाहूँगा कि इस यात्रा का पड़ाव क्या कोई प्लान बना है? जो मेरी यात्रा है, ये 11 जनवरी को जयपुर से शुरू हुई थी, 78वें भारतीय सेना दिवस के ओकेज़न में, और इसको फ्लैग ऑफ किया था साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर सर और डिप्टी CM ऑफ राजस्थान ने।
11 जनवरी को जयपुर से मेरी यात्रा शुरू होकर इंडिया के वेस्टर्न फर्स्ट विलेज गुहार जो कि गुजरात में है, और अभी मैं जा रही हूँ हमारे इंडिया के वेस्टर्न फर्स्ट विलेज कीबतू। और मेरी जो यात्रा है 7,800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा है। अभी तक मैं 3,800 किलोमीटर की दूरी तय करके लखनऊ पहुँची हूँ, और लखनऊ के आगे मैं बिहार से असम से होके अरुणाचल जाऊँगी। और इस यात्रा का जो मेरा आज का संदेश है वो यही संदेश है कि नारी शक्ति, देशभक्ति, अदम्य साहस जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस, पूरे भारत देश में मुझे देखने को मिल रहा है, और वो साहस जो आप सभी में है, और जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं, बट आपको हिम्मत कभी लाइफ में नहीं हारनी है। और मैं धन्यवाद करती हूँ दोबारा से पूरे भारतवर्ष का, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का और पूरे भारतीय सेना का, कि जिन्होंने मुझे अपने सपनों के लिए एक नई उड़ान दी और मुझे इसमें सहयोग किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी यात्रा सुकुशल पूरी हो। और उत्तर प्रदेश पुलिस, जब तक आप उत्तर प्रदेश पुलिस के क्षेत्र में रहेंगी, हम पूरी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक और जागरूकता वाली हो। धन्यवाद।